नमस्ते दोस्तों। तो मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल में। और ये वीडियो आज अपन जो बना रहे हैं ये बना रहे हैं अपन जीके की स्ट्रेटजी पे कि आपको एसएससी एमटीएस 2026 के लिए जीके कैसे पढ़नी है और कैसे आप उसमें एक बेटर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी स्ट्रेटजी रहेगी वो मेरी स्ट्रेटजी रहेगी कि जैसे मैंने पढ़ा है कि आपको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो चाहे तो जो लोग फ्रेशर हों चाहे जो लोग तैयारी में बिगिनर्स हों, ये सबके लिए स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि जीके को पढ़ना कैसे। ठीक है, तो वही सबसे पहले आपको कोई सिलेबस खरीदना है किसी भी टीचर्स का जिससे आपको जीएस अच्छी लगी हो या आपने कभी पढ़ी हो या पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कोई टीचर्स देखिए जिसका आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जीके में क्योंकि आपको पता है मोटे मोटे 5 सब्जेक्ट होते हैं: हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, साइंस, जनरल साइंस। ठीक है, और स्टैटिक जीके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जीके का, और करंट करंट भी एक अच्छा खासा रोल निभाता है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि आपने कोई कोर्स खरीदा, वहाँ पे आप अपना जाके डेली क्लास करिए, डेली आपकी नोट्स बनाइए। हैंड रिटन नोट्स ज़रूरी हैं, अगर बना पा रहे हैं तो, नहीं बना पा रहे हैं तो आपको अगर नोट्स प्रिंटेड मिल जा रहा है तो ठीक है। पर क्या होता है, हैंड नोट्स जो अपन हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं उनसे याद अपन को ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फिर ऐसे ही आप सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। लगभग 4 5 6 महीना लग जाता है सिलेबस कंप्लीट करने में। तो आप क्या करेंगे, जब मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, जैसे आपने जो पढ़ा वो आज ही रिवीजन किया, कल जो पढ़ा वो कल रिवीजन किया। ठीक है, तो ऐसे करके आपके मेन सब्जेक्ट कवर होंगे। अब मेन का सब्जेक्ट कवर होंगे तो मेन सब्जेक्ट आप बार बार पढ़ेंगे तो क्या होगा कि मेन सब्जेक्ट में हमेशा थ्योरी नहीं पूछी जाती। जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट का मतलब है मेरा कहना जियोग्राफी, फिर पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इनसे आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये सब सिलेबस। अब स्टैटिक जी के आप पूरा प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसमें 15 20 टॉपिक हैं, आप किसी से भी नोट्स बनाइए, कोई भी टीचर आप देखिए उसके प्रॉपर नोट्स अपने लिखिए कि कैसे आप बेहतर कर पाएंगे। और स्टैटिक जी के प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स ज़रूरी है। करंट करंट जब भी आपका एग्जाम है, अगर तो आप पढ़ते ही रहिए। करंट तो लगभग मंथली करंट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जिससे भी आप करंट करना चाहें, इंडोलोगस, कुमार गौरव, जैसा भी आपको ठीक लगे उससे आप करंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, स्टैटिक जीके के मैं टीचर्स बताता हूँ आपको। स्टैटिक जीके के टीचर लगभग नवीन शर्मा सर, कुमार गौरव सर और गौरव गर्ग सर हैं, स्टडी IQ के। ढेर सारे टीचर हैं, आपको मिल जाएंगे, आप किसी से भी कर सकते हैं स्टैटिक जीके। ठीक है, और स्टैटिक जीके का भी आप रिवाइज करते रहेंगे, पर डे रिवाइज करते रहेंगे तो स्टैटिक जीके। हालांकि मैं सब आप सभी को बता दूं कि एसएससी के एग्जाम में हमेशा जीके का महत्वपूर्ण रोल रहा है, और जीके में भी हमेशा स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण रोल रहा है। स्टैटिक जीके के आपको 25 में से लगभग लगभग 10 12 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे रहे। ठीक है, अब रही बात करंट की, तो करंट भी कोई हल्की टीम नहीं है। करंट भी लगभग अपना 5 7 क्वेश्चन का वेटेज लेके चलता है। तो ये दो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और बड़े बड़े सब्जेक्ट में मैं बता ही दिया, हिस्ट्री पॉलिटी में आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है फैक्चुअल में। ठीक है, अब मैं आपको बता, ऐसे करके आप रिवीजन का मल्टीपल टाइम रिवीजन आपको करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, टेस्ट देते रहना है। टेस्ट देने से क्या होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन नए मिलेंगे टेस्ट में, वो पढ़ना है। टेस्ट जब आप देते हैं आपको नए क्वेश्चन जीके के, ऑब्वियस सी बात है कि जीके कोई पूरी पढ़ नहीं पाया है तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे उनको भी नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, जिससे क्या होगा कि वो क्वेश्चन भी आप कवर कर पाएंगे। और वो क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे, वो आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास ढेर सारा जीके का कंटेंट हो जाएगा। इतना कंटेंट हो जाएगा कि जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन कौन से टीचर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कौन से टेस्ट आपको देने हैं, तो टेस्ट आपको बताया MTS के, CGL के, CPO के, CHSL के सारे टेस्ट देते रहना। ठीक है, और जीके की मैं एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, जीके बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि भैया हम जीके भूलते हैं। तो ऑब्वियस सा, मैं भी भूलता था, आप भी भूलते हैं, बहुत सारे टॉपर्स हैं वो भी भूलते हैं, सभी जीके भूलते हैं। तो जीके का क्या है ना, जीके चाहता है कि आप टाइम टू टाइम रिवीजन करें। टाइम टू टाइम आप रिवीजन करेंगे तो जीके ऑटोमेटिक ठीक होता जाएगा। ठीक है, टाइम टू टाइम रिवीजन करेंगे, टाइम टू टाइम आपको नए क्वेश्चन पढ़ेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में जाएंगे, ढेर सारे बाहर हो जाएंगे, ढेर सारे अंदर ही स्टोर हो जाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे इतनी जीके याद है, इतनी जीके याद है, इतनी जीके याद है कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैं बना लेता हूँ। फिर भी आजकल क्योंकि जीके तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, बहुत सारी जीके नई आ जाती है, करंट नई आ जाती है। तो आपको इतना जीके पढ़ लेना है कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मैंने जीके सफिशिएंट पढ़ी है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि जीके में मेरा स्कोर 61 मार्क्स था आउट ऑफ 75। ठीक है, इंग्लिश में 63 था, ये मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ। तो 61 स्कोर करना आउट ऑफ 75 जीके में, इट्स नॉट अ इजी टास्क। ठीक है,
तो आपको ये जीके हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो आपका डिसाइडेंट फैक्टर जीके ही रहता है। अगर आप जीके बेटर कर गए आप सिलेक्शन ले जाएंगे। अगर आप जीके नहीं कर पाए तो जो बाकी जो जीके अच्छा कर जाएगा, वो जीके हमेशा टॉपर बनाती है, हमेशा सिलेक्शन के आपको बहुत करीब ले जाती है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश सब कर लेते हैं, मैथ सब कर लेते हैं, रीजनिंग सब कर लेते हैं, वो तो इतना उसमें कोई है नहीं। जीके एक ऐसी चीज़ है कि जो जितना पढ़ेगा वो उतना निखरेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जीके पढ़नी है, ठीक है। और आई थिंक मैं आपको मोटा मोटा बता दूं तो नायक सीरीज़ कर लेना, इनका क्या कहते हैं, नवीन शर्मा सर का नायक सीरीज़ कर लेना, कुमार गौरव सर की तिरंगा सीरीज और सात फेरों की सीरीज, ढेर सारी सीरीज़ें पढ़ी हैं। मतलब जो भी आपको स्टैटिक जीके, जो भी आपको जीके सीरीज में सारी पढ़ डालो, एक बार पढ़ डालो, एक बार चलते फिरते सुनते रहो। तो ऐसे करके क्या होगा, आपके बहुत क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। आप लगभग इतने क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है हर टीचर 20-20 क्वेश्चन तो हर क्लास में कराता ही है। जब आप 100-200 क्लास पढ़ लेंगे तो लगभग आपके 2-2,500 क्वेश्चन तो उन्हीं से क्लासों से ही हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से जीके में काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, और मुझे लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत है। अगर आप इतना भी ईमानदारी से कर लेंगे तो आप सभी लोग जीके में एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कभी नर्वस नहीं होना है। टेस्ट आप देंगे, टेस्ट में कम मार्क्स आ सकता है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अनयूजुअल बात है, सबके कम मार्क्स आते हैं, ठीक है। मार्क्स कम आएंगे, मार्क्स ज़्यादा आएंगे, ये सब तो चलता रहेगा। धीरे धीरे मार्क्स ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ आपको रहना। बाकी आप सभी को डाउट्स होंगे, कुछ भी डाउट्स रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब आप जानते ही हैं, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ सभी लोग जुड़ जाइए, जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है मैं वहाँ डाल देता हूँ। बाकी जल्दी अभी सैलरी का वीडियो लाना है, तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, और मैं अपना प्रमोशन का वीडियो लेके आने वाला हूँ। बाकी कोई भी चीज़ छूटी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, भैया ये छूट गई, क्योंकि मैं कभी स्क्रिप्ट से वीडियो नहीं बनाता। मैं खुद से जो तुरंत तुरंत इन माय माइंड आता रहता है, मैं तुरंत डिलीवर करता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर जाता हूँ, तो वो आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी आप सब अपने भाई को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं जल्दी ही मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।